जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं नई नई जानकारी लाने के लिए प्रोत्साहित होती हूँ। शुरू करेंगे आज के वीडियो को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है। आज का जो विषय है वो आप सभी के लिए बेहद खास है, बेहद ज़रूरी है। हम सभी अपने घर में सुख शांति के लिए क्या क्या नहीं करते। पूजा पाठ करते हैं, होम धूप करते हैं, अन्य अन्य प्रकार के स्तोत्रों का गायन करते हैं, पूजा करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हमें उस पूजा का फल ही नहीं मिलता है। पूजा पाठ करने के बाद जो घर में शांति होनी चाहिए वो शांति भी नहीं रहती। मतलब हम जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं घर में अशांति का माहौल हो जाता है। तो लोगों को कहते भी सुना होगा कि जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उतने ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी हम कोई काम शुरू करने जाते हैं तो वो काम शुरू होने से पहले ही उसके बिगड़ने के 10 रास्ते बन जाते हैं। घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। घर के जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे गलत राह पर चले जा रहे हैं। पूजा पाठ घर में हम कंटिन्यू करवा रहे हैं लेकिन बच्चे गलत राह पर चले जा रहे हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ों की इज्जत घर में नहीं हो रही है, जो मान सम्मान घर में बड़ों को मिलना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। घर का कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी रहेगा, रोगग्रस्त हो जाएंगे, रोगों की चपेट में आ जाएंगे, दवाइयाँ लगेंगी ही नहीं। आप कितने भी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर बोलेगा हर चीज़ नॉर्मल है, आपको तकलीफ होगी, आपको दवाई दी जाएगी, लेकिन वो आपको लगेगी नहीं। आपके काम धंधे बंद हो जाते हैं। तो फिर इतना जब पूजा पाठ हम कर रहे हैं उसके बाद भी घर में ये समस्याएं क्यों हैं? तो आखिर इन सभी समस्याओं की वजह क्या है? इन सब विषयों पर हम आज के जो वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे और इनके कारण के बारे में, इनके समाधान के बारे में बात करेंगे, कैसे इन सब का निवारण होगा। तो आप ना वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट ना पाए। देखिए क्या होता है, हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं ना, हम उसे हर तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी कृपा हमें मिले और हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो खत्म हों। लेकिन हर तरह की पूजा करने के बाद भी अगर ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, ये समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो सीधी सी बात है, इसका एक ही कारण है। और वो कारण ये है कि आपके जो पितृ हैं, जो आपके पितृगण हैं, जो आपके घर के पूर्वज हैं, वो आपसे नाराज़ हैं। तो यकीन मानिएगा अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं ना, तो आप कितने भी देवी देवता पूज लेना, आप कितने भी दुनिया में जितने भी दरबार लगे हुए हैं आप वहाँ चले जाना, आपका समाधान नहीं होगा। जब तक आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, आपके घर के देवी देवता जब तक आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, आप बाहर के किसी भी देवता को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो आपके इष्ट देवता हैं वो भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। कितना भी पूजा पाठ कर लेना, कितना भी मंत्र जाप कर लेना, जब तक इष्ट प्रसन्न, जब तक आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि इष्ट की कृपा भी हमको अपने पितरों के माध्यम से ही मिलती है। कोई पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। जितना पूजा पाठ करेंगे ना उतने ही हम परेशान रहेंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे संकेत मैं आपको बताऊंगी जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके पितृ जो हैं आपसे नाराज हैं। पितृ होते कौन है? पितृ एक ऐसी शक्ति है कि जो अगर खुश हो जाए ना तो वो रातों रात मनुष्य की जिंदगी बदल सकते हैं, किस्मत चमका सकते हैं। और अगर पितृ अगर आपसे नाराज हो जाएं तो आपको घोर संकट में भी डाल सकते हैं। पितृ दोष का सबसे पहला लक्षण क्या है कि जब आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं ना, आप पर जब पितृ दोष लगता है तो आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा।
आपका आपको आपके पिता से सम्मान नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर लें, कितना भी आप पैसा क्यों ना कमा लें, घर में सुख सुविधाओं का आप ढेर लगा दें, लेकिन आपके जो पिता होंगे ना, वो आपका कभी सम्मान नहीं करेंगे। यानी एक तरीके से कहा जाए तो पिता और पुत्र की बिल्कुल नहीं बनेगी अगर घर में पितृ दोष लगा हुआ है तो। जन्म से ही आपके पिता आपसे चिढ़े हुए रहेंगे अगर पितृ दोष है तो। कभी भी आपके और आपके पिताजी की आपस में बनेगी नहीं। ये पितृ दोष का सबसे बड़ा लक्षण है, पिता पुत्र की ना बनना। और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप पर पितृ दोष लगा हुआ है। दूसरा लक्षण ये है कि जब पितृ दोष लगता है ना, तो जब भी आप कोई बड़ा या कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहेंगे, उसको शुरू करना चाहेंगे, उसमें अड़चनें आने लगेंगी, कोई ना कोई बाधा उसमें आने लगेगी। आपका वो जो काम है वो बनने से पहले ही बिगड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, और अगर हमारे घर के काम बिगड़ रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि पितृ आपसे नाराज़ हैं। आपके जो घर के पूर्वज हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है, और बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के आप कोई भी कार्य अपना नहीं सक्सेसफुल कर सकते। तीसरा जो पितृ दोष का लक्षण है वो ये है कि आपके घर में हमेशा कलह का माहौल रहेगा। घर के बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर चले जाएंगे, उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। अगर घर में कोई बच्चा नौकरी की तैयारी कर रहा है तो 1 नंबर से रह जाएगा, इंटरव्यू से रह जाएगा, यानी सफलता आपके घर में नहीं आएगी। ये भी लक्षण है, आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे। ये पितृ दोष के लक्षण है, क्योंकि पितृ जब आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो घर का पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा एक और जो पितृ दोष का लक्षण है वो मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप खाने बैठेंगे तो आपके खाने में हमेशा बाल निकलेंगे। अगर आपके खाने में बाल निकल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है। इसके अलावा जब पितृपक्ष आते हैं, पितृपक्ष अब आने वाले हैं, 16 श्राद्ध जैसे बोलते हैं, तो जब भी हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे ना, तो ब्राह्मण भी जो है भरपेट भोजन करके नहीं जाएंगे, या भोजन करेंगे ही नहीं। ये आपसे ऐसा बोल देंगे कि आप एक काम करो, आप हमारा खाना जो है पैक कर दो, हम घर जाकर खा लेंगे। सीधी सी बात है कि आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। और जब तक आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं होंगे ना, आप कितना भी पूजा पाठ कर लेना, आप कितने भी भगवान को पूज लेना, जब तक पितृ नहीं मानेंगे तब तक कोई नहीं मानेगा। ये पितृ दोष के लक्षण होते हैं, क्योंकि जिस घर में पूजा पाठ ना हो वहाँ भी पितृ निवास नहीं करते, पितृ खुश नहीं होते। और जहाँ पितृ प्रसन्न ना हो वहाँ कोई भी देवी शक्ति निवास नहीं करती, क्योंकि जब आपके घर के ही देवी देवता आपसे खुश नहीं है तो आपकी इष्ट आपसे कहाँ से खुश होंगे। तो ये तो थे पितृ दोष होने के आपके लक्षण, जब आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब पितृ दोष के निवारण क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, कि जब हम पे पितृ दोष लगता है तो हम कैसे अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, या फिर कुछ एक उपाय हैं जो मैं आपको अपने दूसरे चैनल पर बताऊंगी, जिसका नाम है श्री वैष्णव कालका धाम। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ मैं आप ही के प्रश्नों के उत्तर देती हूँ जो आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं। ठीक है। अब बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि हम कैसे आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी मेरा रिसेंट का वीडियो डला होता है दोनों चैनलों पे, आप वहाँ कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, और प्रश्न आपको ऐसा रखना है जिसका जवाब देने से बाकी लोगों को भी जवाब मिल सके। ठीक है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जय माता दी, जय मां काली कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।